अब आरंभ होता है चातुर्मास का पहला महीना श्रावण। श्रावण को भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का महीना कहा जाता है। चारों ओर वर्षा से प्रकृति हरी भरी हो जाती है, नदियाँ भर जाती है और वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। सावन के सोमवार, नाग पंचमी, रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा जैसे पर्व हमें प्रकृति, परिवार और गुरु परंपरा से जोड़ते हैं। श्रावण का संदेश केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर भक्ति और विनम्रता का भाव जगाना है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें सूखी धरती को जीवन देती हैं, उसी प्रकार सच्ची भक्ति हमारे मन को निर्मल और शांत बनाती है। यही कारण है कि चातुर्मास की आध्यात्मिक यात्रा श्रावण से प्रारंभ होती है, जहाँ पहला कदम है श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण। श्रावण के बाद आता है भाद्रपद। यदि श्रावण हमें भक्ति का मार्ग दिखाता है, तो भाद्रपद हमें ज्ञान, धर्म और विवेक का महत्व सिखाता है। इसी महीने में हम मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो धर्म की स्थापना और कर्मयोग का संदेश देती है। हरितालिका तीज, जो अटूट संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी, जो हमें बुद्धि, विवेक और शुभारंभ का आशीर्वाद देती है। जल झूलनी या परिवर्तनी एकादशी, जिसके बारे में परंपरा कहती है कि योग निद्रा में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक यात्रा में भी समय समय पर आत्म परीक्षण और सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है। और अंत में आती है अनंत चतुर्दशी। यह अनंत अर्थात भगवान विष्णु के शाश्वत स्वरूप में विश्वास, धैर्य और धर्म पर अटल रहने का संदेश देती है। इस प्रकार भाद्रपद केवल पर्वों का महीना नहीं, यह हमें सिखाता है कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ ज्ञान, विवेक, धर्म और सत्कर्म भी जुड़े हों। श्रावण ने हमें भक्ति सिखाई, भाद्रपद ने ज्ञान और विवेक का मार्ग दिखाया और अब आता है आश्विन। आश्विन को शक्ति, साहस और धर्म की विजय का महीना कहा जाता है। इस महीने की शुरुआत होती है महालया अमावस्या से। यह दिन अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और पितृपक्ष के समापन का प्रतीक है। इसके बाद आरंभ होती है शारदीय नवरात्रि। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। यह केवल देवी की आराधना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को जागृत करने का भी अवसर है। नवरात्रि के मध्य आती है दुर्गाष्टमी। यह हमें स्मरण कराती है कि जब अन्याय और अधर्म बढ़ते हैं, तो सत्य और शक्ति मिलकर उनका अंत करते हैं। और फिर आता है विजयादशमी या दशहरा। भगवान श्री राम की रावण पर विजय और माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय, दोनों हमें एक ही संदेश देते हैं। अंततः विजय सदैव धर्म और सत्य की होती है। महीने का समापन होता है शरद पूर्णिमा से। परंपरा में इसे चंद्रमा की पूर्ण कलाओं, शीतलता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार आश्विन हमें सिखाता है कि भक्ति और ज्ञान तभी सार्थक है जब हमारे भीतर सत्य के लिए खड़े होने का साहस और अधर्म का सामना करने की शक्ति भी हो। यही है आश्विन का संदेश, शक्ति, विजय और आत्मजागरण। श्रावण ने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया, भाद्रपद ने ज्ञान और विवेक का महत्व बताया, आश्विन ने शक्ति और धर्म की विजय का संदेश दिया और अब आता है कार्तिक। कार्तिक को प्रकाश, कृतज्ञता और आध्यात्मिक जागरण का महीना कहा जाता है। इस महीने की शुरुआत होती है धनतेरस से। यह केवल धन अर्जित करने का पर्व नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन में संतुलन की कामना का दिन है। इसके बाद आती है दीपावली, अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की और निराशा पर आशा की विजय का उत्सव। हर दीपक में हमें यह संदेश देता है कि यदि एक छोटा सा दीप भी जल जाए तो घना अंधकार भी दूर हो सकता है। दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। यह पर्व हमें प्रकृति, अन्न, गौ संवर्धन और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता का संदेश देता है। इसके बाद आता है भाई दूज, जो भाई बहन के स्नेह, विश्वास और संरक्षण के पवित्र बंधन का उत्सव है। और फिर आती है प्रबोधिनी एकादशी। परंपरा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और यही चातुर्मास का समापन होता है। लेकिन यदि इन 4 महीनों की यात्रा ने हमें भक्ति, ज्ञान, शक्ति और आत्मचिंतन का मार्ग सिखाया है, तो वास्तव में जागरण केवल भगवान का नहीं, हमारे भीतर की चेतना का भी है। इसी दिन से विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों का शुभारंभ भी होता है। मानव जीवन में फिर से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने लगता है।
इस प्रकार कार्तिक हमें सिखाता है कि सच्चा प्रकाश बाहर जलाए गए दीपकों से नहीं बल्कि भीतर जागे हुए ज्ञान, करुणा और सदाचार से फैलता है।